मैं उंगली काट दूंगी अगर मेरे बच्चों के बारे में किसी ने उल जलूल बात करी, कुछ भी गलत बात करी। ठीक है, अभी बात करनी बहुत जरूरी होगी थी क्योंकि कमेंट्स भर चुके हैं मेरे पास ना। लोग बहुत गंदे गंदे कमेंट्स कर रहे हैं कि मेरी जो तूबा है, स्पेशली मेरी तूबा के लिए बात की जा रही है, वो बहुत काली है, वो किसी से गोद ली है। अब तक मैं चुप थी, मैंने सोचा चलो छोड़ो, कुत्ते भौंकते हैं, भौंक के चुप हो जाएंगे, पर ना अभी उन कुत्तों को जवाब देने का टाइम आ गया है। तो सबसे पहले ना मेरी ये पूरी प्रेगनेंसी की जर्नी देख लो आप, जो मैंने दुख सहे हैं, जैसे मैंने बच्चे कंसीव किए हैं, जैसे मैंने डिलीवरी की है, मैंने कितनी दवाइयां खाई है, कितने इंजेक्शन लगवाए हैं, कितने अल्ट्रासाउंड कराए हैं, वो सब पहले आप देख लो डिटेल में, उसके बाद मैं आगे आपसे बात करती हूँ। जिन लोगों को ना डर लगता है ऊटी में जाते हुए, तो ये है मेरा आलीशान रूम। जो भी कुछ होगा हम दोनों की मर्जी से हो रहा है। डर के आगे जीते। ये बहुत सी दे है यार। आई एम अ डिस्को डांसर। चुप हो जा। सुनो, चीकू के छोटे छोटे बच्चे, कोई नहीं हंस रहा, लेट जा। मैं देख रही हूँ सबको। देखते रास्ते में अगर बारिश तेज मिली, डर लग रहा है क्या? फाइनली हम लोग पहुँच गए हॉस्पिटल। ये जो चमक रहा है ये हमारा आउटर है। फर्स्ट टाइम अंदर गई ओटी की, और आज चीकू के पापा का मन नहीं कर रहा। चीकू की जो है मौज कर, जो ये हमें दिख रहे हैं, जो ये अभी वो फिर से दिखाते हैं, जो ये चमकते हुए दिख रहे हैं, ये दिख रहे हैं मैम, दिख रहे हैं दो। ये जो है ये पायल का जो ट्रांसफर प्रोसेस है वो हो चुका है एकदम, और पायल यहाँ पे लेटी हुई है और बहुत ही क्विक हो गया। मतलब मैं फर्स्ट टाइम अंदर गई ओटी की और जैसे देखा 5 मिनट के अंदर हो भी गया। और मैम बहुत अच्छी है, मनदीप मैम सीरियसली बहुत ही अच्छी है, कोऑपरेटिव हो गई है, उसको सांस नहीं आ रहा। तो आज बिना मतलब के रो रही है, मैं चाहता हूँ ये बता दे। चले डॉक्टर चले एक बारी। तो आज बिना मतलब के रो रही है, मैं चाहता हूँ ये बता दे क्यों रो रही है। मेरे पता नहीं अजीब सा हो रहा है मन, जैसे पता नहीं ऐसे अजीब सा, किसी से बात नहीं करने का मन कर रहा है। ये बोल रहे बहुत देर से ना भारी भारी सा हो रहा है, अच्छा नहीं लग रहा है इसका, पता नहीं क्यों, कभी कभी होता है। मेकअप खराब हो जाएगा, ऐसे मत खराब है। कोई बात नहीं, मेकअप कर। क्या हो रहा है मतलब अंदर से क्या हो रहा है? भरा भरा लग रहा है, पता नहीं क्या हो रहा है। ऐसा होता है गाइस कभी कि इंसान बैठा उसको रोने का मन करे। ये बता रही है मुझे, मेरा रोने का मन कर रहा है। ये खुशी के आंसू है या फिर तू खाना? पता नहीं, ऐसी अजीब सी फीलिंग, पता नहीं पहली बार हुई है मुझे, अजीब सा हो रहा है। कोई भी अच्छा नहीं लग रहा, बात करने का मन नहीं कर रहा। मेरे से गले से मत कर किसी से इधर। वो मेरे से मुझे नहीं पता, ये ना अब खराटे ले रही थी। हाँ। तो खराटे ले रही थी तो मेरे को तो नींद नहीं आज, मैं करवट चेंज करी थी, इसने नॉर्मल खांसी करी तो मुझे सुनाई तो दिया, खांसी करी, नॉर्मल खांसी करी। फिर उसके बाद ये उठी, मैं क्या कह रही, मुझे सांस नहीं। मैंने कहा मेरे को तो तेरी आवाज ही नहीं आई, कि मैं बोल नहीं पा रही थी। मैंने कहा मैं तो सोई नहीं ना। मैंने कहा तूने मुझे ऐसे ऐसे क्यों नहीं किया? 9 ही बजे अभी ना। हाँ चले डॉक्टर चले एक बारी। नहीं अभी ठीक है। ऐसा नहीं होता ना बेटा, बेटा हाथ ठंडा है इसलिए मैं इससे साफ कर रहा हूँ। चल चलते। कैसा फील हो रहा है? अभी ठीक है, थोड़ा ऐसे ठंड सी लग रही है। कुछ खाना है? नहीं, और बस आप घर पे जब मैं घर कुछ ठीक हो दुआ करना, बस 5 मिनट पर। तो जैसे भी होता है डॉक्टर बताएंगे, हम आपको अपडेट देते हैं। तो गाइस अभी बहुत तेज पायल की आवाज आई चीखने की। अभी आप गैस कर सकते हैं तो बच्चे क्या आने वाले हैं घर में। तो ये हमारी दिल्ली इच्छा है, पता नहीं रात को डिलीवरी हो जाएगी। अब ठीक रही है, बस हो जाएगा, टेंशन मत लेना। बहन चीकू ने नहीं देख पाया था ना, अब देखना। एक और आज के दिन मम्मी पापा की याद आते गोलू, देखते हैं वो तेरी सारी वीडियो। तू क्यों रो रही है? अब चुप हो। मम्मी पापा, मुझे पता है आप लोग सब मुझे रोज देखते हो, कल आप लोग फिर से नाना नानी बनने वाले हो। नाराजगी जिंदगी भर रखना, पर कल के दिन मत रखना। सरप्राइज मिलेगा आपको अगली वीडियोस में। पहली बार बोला, कभी नहीं बोला जिंदगी में। पायल जा रही है ओटी में, टेंशन नहीं लेनी बिल्कुल भी, ठीक है? ऊपर वाले के सामने किसी की नहीं चलती है? नाचो। हाँ जी गोलू, दुआएं हैं, सबका प्यार है। और ये वीडियो हम तब डालेंगे जब हमें फेस रिवील करना होगा ना। हाँ तब डालेंगे। तो गाइस जैसे कि आप लोगों ने पायल की आईवीएफ की जो जर्नी है पूरी देख ली होगी। मैं ये बात पूछती हूँ कि दुनिया में कौन सा ऐसा हॉस्पिटल है, कौन सा ऐसा डॉक्टर है जो अपने प्रोफेशन से झूठ बोले। आप लोगों को सभी को पता है कि पायलों में डिलीवरी कहाँ पर हुई थी, एडवामेड हॉस्पिटल है, नूपुर मैम। अगर किसी तरह की दिक्कत है, कोई डाउट है ना, जाकर उनसे पूछ लो जाकर कि मैम पायल आई थी, आपने पायल का ट्रीटमेंट लिया था। मुझे अच्छे से याद है जब पायल को फर्स्ट टाइम ब्लीडिंग हुई थी, हम नूपुर मैम के पास भागे थे। उस दिन से लेके आज तक 9 महीने की जो जर्नी थी, हमने हर एक मूवमेंट आपको शेयर करा है व्लॉग में कि पायल को ब्लीडिंग हुई है, पायल को पेट में दर्द हुआ है, हम लोग अल्ट्रासाउंड करवाने के लिए गए, अल्ट्रासाउंड की पिक्चर्स तक शेयर करिए। उसके बावजूद भी आप लोग बोल रहे हो कि बच्चे हम लोगों ने गोद लिए हुए हैं। मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा गाइस, मैंने ये पूरी जो जर्नी है ना अपनी, मैंने इसलिए शेयर करी थी आप लोगों से कि कुछ लोग, कुछ औरतें ऐसी होती हैं जिनको माँ बनने की खुशी नहीं मिलती है। मैंने ये सोच के पूरी जर्नी आप लोगों को दिखाई थी कि मेरी वजह से अगर किसी का भला होता है, मेरी वजह से अगर कोई अभी तक माँ नहीं बन पाई है, वो माँ बन पाए। मुझे पता है मेरे पास कमेंट्स भी आए हैं बहुत लोगों के, मेरे पास ऐसी औरतें मिली भी हैं मुझे जिन्होंने मेरे को देख के ना आईवीएफ के
थ्रू वो प्रेग्नेंट हुई हैं, ठीक है, उनको मेरी वजह से खुशी मिली है, ठीक है। मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा क्या मेरी गलती यही थी कि मैंने अपनी जर्नी यहाँ यूट्यूब पे दिखाई है। और बात रही सिंगल ट्यूब की कि सिंगल ट्यूब में प्रेग्नेंट नहीं हो सकते, तो गाइस आप जाके कोई भी जहाँ पे आप रहते हो ना, आपके आसपास कोई डॉक्टर हो जो आईवीएफ करता हो, जाकर उनसे बात करिए, उनसे पूछिए कि सिंगल ट्यूब के अंदर भी औरत प्रेग्नेंट हो सकती है। नेचुरली पायल ने पहले कंसीव किया था, उसके बाद उसने ट्राई करा, नेचुरली नहीं हुआ तो हम लोग गए आईवीएफ करवाने के लिए। और दूसरा गाइस मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा है कि आप लोगों को जो जिस तरफ ले जाता है आप उस तरफ ले जाके उस तरफ बात करने लग जाते हो। बाहर के लोग हम लोगों के खिलाफ आप लोगों को जो भी बोल रहे हैं, मुझे फर्क नहीं पड़ता है, मुझे उन लोगों से फर्क नहीं पड़ता, मुझे फर्क पड़ता है आप लोगों से, क्योंकि आप लोग मुझे कमेंट करो, मुझे कमेंट से फर्क पड़ रहा है। मुझे कमेंट्स देख के गुस्सा आ रहा है कि आप लोग पूरे 2 साल आप लोग मेरे साथ जुड़े रहे हो, ठीक है, 2 साल तक आप लोगों के इतने प्यारे प्यारे कमेंट्स आते थे, मुझे इतना प्यार देते हैं आप लोग, और इंस्टेंट क्या हुआ कि आपने मुझे इतना कुछ बोलना शुरू कर दिया, मेरे बच्चों के बद्दुआ देनी शुरू कर दी। एक कमेंट तो मैंने आपको उस दिन भी बताया था, निशा डीके 6438 का आया था, उसने इतनी गंदी बद्दुआ दी मेरे बच्चों को। दिल तो कर रहा है कि मैं बहुत सारी गालियां दूं उसे, पर मैं उस हद तक गिरी हुई नहीं हूँ, ठीक है। ये आपकी सोच है कि आप किसी मतलब जिसने बच्चे ने अभी अभी इस दुनिया में जन्म लिया है, अभी उसने कुछ नहीं देखा, ठीक है, आप उसके बारे में इतना गंदा कमेंट कर सकते हो कि भगवान करे इनके तीनों बच्चों में से एक बच्चा भगवान को प्यारा हो जाए, स्पेशली तूबा, ठीक है। तूबा के लिए बोल रहा हूँ, ठीक है, मेरी बेटी जैसी भी है, मेरी बेटी मेरे लिए हीरा है, ठीक है। मैंने अपनी जर्नी इसीलिए दिखाई थी आप लोगों को कि आप लोगों को उससे कुछ मिले, आप लोगों का कोई फायदा हो, इसलिए नहीं दिखाई थी कि आप लोग कल को ये बोलो कि वो बच्चे मेरे नहीं है, ठीक है। मुझे पता है वो बच्चे मेरे हैं, मैंने उनको जन्म दिया। अब मैं आपको अपना कटा हुआ पेट तो नहीं दिखा सकती, मैं उनको फीड कराते हुए तो नहीं दिखा सकती आपको, ठीक है। हेलो गाइज, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, मैं भी बिल्कुल अच्छी हूँ। तो दोस्तों मैं बात करने वाली हूँ पायल मलिक के बारे में, कि पायल मलिक की बेटी यानी कि तूबा और आयान के बारे में, पायल मलिक के बच्चे यानी आयान और तूबा के बारे में, खास करके तूबा मलिक के बारे में बहुत सारे लोग गंदे गंदे कमेंट कर रहे हैं पायल मलिक को। और पायल मलिक जो है पहले तो चुप होती थी, पहले तो लोग कहते थे कि पायल और कृतिका और अरमान के ऊपर कमेंट करते थे, वही बात पायल ने इस वीडियो में बताया हुआ है। पहले तो हम तीनों के बारे में लोग कमेंट करते थे, मैं चुपचाप सह लेती थी, सुन लेती थी, लेकिन बात अब मेरे बच्चों की आ गई है। जैसे आयान और तूबा के बारे में बताया गया है कि तूबा के बारे में लोग गंदे कमेंट कर रहे हैं, तूबा मेरी बेटी नहीं है, कितनी काली लगती है, देखने में बंदर जैसी लगती है, देखने में, ये सारे कमेंट कर रही है। वहीं पायल का कहना है कि मैं आपको आईवीएफ शुरू से दिखा रही हूँ, जो मैंने आईवीएफ करवाया था, यानी कि जो टेस्ट टू बेबी मैंने करवाया था, जो शुरू से उनकी जर्नी है वो सब कुछ पायल ने दिखाया हुआ है इस वीडियो में। स्टार्टिंग से कैसे वो प्रेग्नेंट हुई, कैसे उन्होंने आईवीएफ करवाया था, वो सारी जर्नी पायल ने इस वीडियो में दिखाया हुआ है। और कृतिका भी बार बार कह रही है कि वो शुरू से स्टार्टिंग के सारे वीडियो दिखा देती हैं आप लोगों को, ताकि आप लोगों के मन में जो डाउट है कि ये बच्चे हमारे नहीं है, हमने गोद लिए, वो सारे डाउट जो है क्लियर हो जाएँ। तो वो सब इस वीडियो में दिखाया हुआ है पायल मलिक ने। तो दोस्तों कृतिका मलिक ने साफ बता दिया इस वीडियो में कैसे कौन से डॉक्टर होंगे जो अपने प्रोफेशन के लिए झूठ बोलेंगे सबसे, ये बच्चे गोद लिए हैं, ये सारे बच्चे जो है गोद लिए हुए हैं, हमने बर्थ नहीं किया, हमने जन्म नहीं दिए। तो आप सबको यकीन नहीं होता है, तो डॉक्टर जहाँ पे हम लोगों ने अपने ट्रीटमेंट करवाया था स्टार्टिंग से लेकर के हमने डिलीवरी तक, हाल में डिलीवरी तक जो हम लोगों ने ट्रीटमेंट करवाया है वो उसी हॉस्पिटल में करवाया है। उस हॉस्पिटल का नाम भी कृतिका मलिक ने बताया हुआ है इस वीडियो में, कि अगर किसी को यकीन नहीं आता तो जाके आप लोग पूछ सकते हो उस डॉक्टर से कि क्या हमने वहाँ ट्रीटमेंट करवाया है या नहीं। बेकार के लोग ऐसे गंदे गंदे हम पे कमेंट कर रहे हैं। कृतिका मलिक और पायल मलिक का कहना है कि बस अब बहुत हो गया, पानी सब सर से ऊपर जा चुका है, लेकिन अब मैं चुप नहीं रहूँगी, अब लोगों को जवाब देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया, क्योंकि मुझे लोगों की बातों से ज़्यादा दुख नहीं होता, लोगों की सोच से ज़्यादा दुख नहीं होता। दुख इस बात से हो रहा है कि लोग मुझे गंदे गंदे कमेंट कर रहे हैं, कमेंट वैसे भी भर भर के आ रहे हैं। पहले तो लोग मुझे अच्छे अच्छे कमेंट करते थे, लेकिन पता नहीं अचानक सडनली ऐसा क्या हो गया कि लोगों के मेरे प्रति जो नज़रिया है देखने का, वो सारी जो सोच है वो सब कुछ बदल चुकी है। लोग मुझे ऐसे गंदे गंदे बेकार के कमेंट क्यों कर रहे हैं। वही पायल मलिक ने गुस्से में आकर कहा कि मुझे बस बहुत गुस्सा आएगा, लोग मेरे बारे में कुछ कहते हैं, अरमान और कृतिका के बारे में कहते हैं, लेकिन मैंने कुछ भी कभी नहीं बोला। लेकिन जब मेरे बात बच्चों की आ गई है तो मैं किसी को छोड़ूंगी नहीं, जो भी मेरे खिलाफ़ या मेरे बच्चों के खिलाफ़ गलत कमेंट करेगा उसे तो मैं कभी माफ़ नहीं करूँगी, ना छोड़ूंगी। तो यही बात पायल मलिक ने इस वीडियो में बताया हुआ है। और कृतिका मलिक और पायल मलिक दोनों बहुत नाराज़ है, इसीलिए उन्होंने सोचा कि उन्हें इस टॉपिक पे भी एक ब्लॉग बनाया जाए, इसीलिए उन लोगों ने इस टॉपिक पे एक ब्लॉग बनाया। तो पायल मलिक ने बिल्कुल सही बताया हुआ है इस वीडियो में। उन्होंने कहा है कि पहले तो लोग मेरे बारे में क्या क्या उल्टी सीधे बातें करते, लेकिन अब इतने ज़्यादा कमेंट आने लगे कि मुझे रिप्लाई तो देना ही था सबकी बातों का। और उन्होंने कहा है कि मैंने यूट्यूब पे वो जर्नी इसलिए दिखाई थी अपनी
प्रेगनेंसी के कि IVF के द्वारा जो लोग औरतें जो प्रेग्नेंट नहीं हो पाती है, मुझे देख के वो लोग भी प्रेरित हो, प्रोत्साहित हो और वो लोग भी IVF करवाए ताकि वो लोग भी माँ बन सके। तो बहुत हद तक बहुत सारी लेडीज़ जो है माँ भी बन चुकी है। और पायल मलिक ने ये भी बताया हुआ है इस वीडियो में कि मैं अपना पेट काट के, तो आप लोग कटा हुआ पेट तो मैं आपको नहीं दिखा सकती, बेबी को फीड करते हुए मैं आपको नहीं दिखा सकती, वो मेरा ही बच्चा है। लेकिन लोग मुझ पर यकीन क्यों नहीं करें, मुझे आज तक ये सब कुछ समझ नहीं आया है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि पायल मलिक ये सारी बातें करते करते बहुत ज़्यादा रोने लगी, बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गई, क्योंकि एक माँ से ये सवाल करना बिल्कुल गलत है कि क्या वो उस बच्चे की माँ वाकई में है या फिर बच्चे को गोद लिया गया है। तो हर माँ के लिए इस सवाल का जवाब देना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो दोस्तों मैं लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, प्लीज़ आप लोग ऐसे बेकार के कमेंट करके किसी माँ को या किसी भी लेडीज़ को परेशान बिल्कुल भी ना करें। तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ तो एक लेडीज़ है जिन्होंने पायल मलिक को बहुत ही गंदा कमेंट किया था उनके बच्चों के बारे में कि तीनों बच्चों में से एक बच्चा भगवान को प्यारा हो जाए, ऐसा गलत कमेंट किया था। तो स्पेशली तूबा के बारे में ऐसा बोला गया था। पायल मलिक ने बताया हुआ है इस वीडियो में कि तूबा के बारे में इतने गंदे वर्ड इस्तेमाल किए उस औरत ने। मैं कहती हूँ कि ऐसी औरत को जीने का कोई हक नहीं है जो बच्चों के बारे में ऐसे गलत कमेंट करती है। शायद वो एक माँ हो ही नहीं सकती, अगर माँ होती तो किसी के बच्चे के बारे में इतना गलत और बुरा कमेंट नहीं करती। तो पायल मलिक ने कहा है कि अगर मेरे बच्चों के खिलाफ किसी ने कुछ भी बोला है तो मैं उसे छोड़ूंगी नहीं, चुप भी नहीं रहूँगी। तो दोस्तों आज का ये वीडियो कैसा लगा आप लोगों को कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।